इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स के रिगार्डिंग एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है। इंडिया में ये रूलिंग एक पिटीशन से आया है जो कि एक डिसीज्ड फादर की प्रॉपर्टी के शेयर्ड ओनरशिप से रिलेटेड है। कोर्ट का डिसीजन सेक्शन 114 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर एक सिग्निफिकेंट प्रेसिडेंट एस्टैब्लिश करता है। प्रॉपर्टी जो हस्बैंड ने अपनी वाइफ के नाम पे खरीदी है, अब्यूज फैमिली प्रॉपर्टी कंसिडर किया जाएगा। अब प्रूफ का बर्डन उन लोगों पे होगा जो इसे चैलेंज करते हैं। ये डिसीजन मैरिज में प्रॉपर्टी ओनरशिप के ट्रेडिशनल असम्पशंस को चैलेंज करता है। ये बहुत सारे इंडियन हाउसहोल्ड्स की फाइनेंशियल रियलिटीज को रिकॉग्नाइज करता है, जहां वाइफ्स के पास इंडिपेंडेंट इनकम सोर्सेज नहीं होते हैं। इस रूलिंग में पोटेंशियल है कि ये फैमिलीज में प्रॉपर्टी राइट्स के लैंडस्केप को रीशेप कर सके। ये वुमेन के लिए स्पेशली इनहेरिटेंस डिस्प्यूट्स में ग्रेटर इकोनॉमिक सिक्योरिटी ला सकता है। सेक्शन 114 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट इस लैंडमार्क जजमेंट में एक पिवटल रोल प्ले करता है। ये सेक्शन प्रिजम्पशन के प्रिंसिपल से डील करता है, जिससे कोर्ट्स को कॉमनली नोन फैक्ट्स के बेस्ड पे लॉजिकल इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करने की परमिशन मिलती है। इस केस में कोर्ट ने सेक्शन 814 को इन्वोक किया ताकि प्रॉपर्टी के ओनरशिप को एड्रेस किया जा सके जो हस्बैंड ने अपनी वाइफ के नाम पे खरीदी थी। कोर्ट की रीजनिंग इस असम्पशन पे डिपेंड करती है कि हस्बैंड्स जनरली अपनी फैमिलीज के बेस्ट इंटरेस्ट में एक्ट करते हैं जब वो ऐसी परचेसेस करते हैं। ये रिकॉग्नाइज करते हुए कि वाइफ्स के पास अक्सर इंडिपेंडेंट इनकम सोर्सेज नहीं होते हैं, कोर्ट ने ये प्रिज्यूम करना रीजनेबल समझा कि ये प्रॉपर्टीज फैमिली के कलेक्टिव बेनिफिट के लिए इंटेंडेड है। ये इंटरप्रिटेशन प्रूफ का बर्डन उन लोगों पे शिफ्ट कर देता है जो वाइफ के ओनरशिप को कंटेस्ट कर रहे हैं। वाइफ को अपना क्लेम प्रूव करने की जगह अब उन लोगों को डेमोन्स्ट्रेट करना होगा जो प्रॉपर्टी पे उसके राइट को चैलेंज कर रहे हैं कि ये फैमिली प्रॉपर्टी के इंटेंशन से नहीं खरीदी गई थी। इस लैंडमार्क जजमेंट के लिए कैटलिस्ट था सौरभ गुप्ता का अपील फाइल करना। गुप्ता ने लोअर कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज किया था जो उसके डिसीज्ड फादर की प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग था। While गुप्ता के केस की स्पेसिफिक्स प्रोवाइडेड ब्रीफ में अनडिस्क्लोज्ड हैं, उसका अपील लाइकली उस प्रॉपर्टी पे उसकी मदर के क्लेम को डिस्प्यूट कर रहा था जो उसके फादर ने उसकी मदर के नाम पे खरीदी थी। गुप्ता का लोअर कोर्ट के रूलिंग को चैलेंज करना ऐसी सिचुएशंस में प्रॉपर्टी ओनरशिप के सराउंडिंग एम्बिग्युइटीज को लाइट में लाया। इसने इलाहाबाद हाई कोर्ट को कंपेल किया कि वो सेक्शन 114 की इंट्रिकेसीज और मैरिटल एसेट्स के लिए उसके इंप्लीकेशंस में डेल्व करे। कॉन्ट्ररी एविडेंस की एब्सेंस में वाइफ के ओनरशिप को रिकॉग्नाइज करने के फेवर में कोर्ट का डिसीजन फ्यूचर केसेस के लिए एक सिग्निफिकेंट प्रेसिडेंट सेट करता है। सेक्शन 4 Impact and Implications, Redefining Property Rights for Wives. इलाहाबाद हाई कोर्ट का वर्डिक्ट सब्सटैंशियल वेट कैरी करता है, पोटेंशियली इंडिया में वुमेन के लिए प्रॉपर्टी राइट्स के लैंडस्केप को रीशेप कर सकता है। हस्बैंड के द्वारा वाइफ के नाम पे खरीदी गई प्रॉपर्टी पे वाइफ के इनहेरेंट राइट को रिकॉग्नाइज करके कोर्ट वुमेन को फैमिली स्ट्रक्चर में एम्पावर करता है। ये डिसीजन वाइफ्स के कंट्रीब्यूशंस को एक्नॉलेज करता है, तब भी जब वो कंट्रीब्यूशंस डायरेक्ट फाइनेंशियल इनकम के फॉर्म में ना हो। इस जजमेंट के इम्प्लीकेशंस इंडिविजुअल केसेस से पारे हैं। इसमें पोटेंशियल है कि ये लेजिस्लेटिव चेंजेस को इन्फ्लुएंस करे, लॉ मेकर्स को प्रॉम्प्ट करे कि एग्जिस्टिंग लॉज जो वुमेन्स प्रॉपर्टी राइट्स को गवर्न करते हैं उन्हें रिविजिट और स्ट्रेंथन करे। फर्दरमोर, ये रूलिंग जेंडर इक्वालिटी और फैमिलीज में एसेट्स के मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की नीड के बारे में एक पावरफुल मैसेज देता है। सेक्शन 5 बियॉन्ड द वर्डिक्ट, ए कैटलिस्ट फॉर सोशल चेंज। इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन लीगल प्रेसिडेंट के रेल्म से एक्सटेंड करता है। ये सोशल चेंज के लिए एक पोटेंशियल कैटलिस्ट को रिप्रेजेंट करता है। प्रॉपर्टी ओनरशिप के सराउंडिंग डीपली इनग्रेन्ड पेट्रियार्कल नॉर्म्स को चैलेंज करता है। वाइव्स के राइट्स को अफर्म करके कोर्ट इम्प्लिसिटली उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को फैमिलीज वेल-बीइंग में एक्नॉलेज करता है। इस रिकॉग्निशन में पोटेंशियल है कि ये वुमेन को एम्पावर करे और फैमिलीज और सोसाइटी एट लार्ज में ग्रेटर जेंडर इक्वालिटी को फॉस्टर करे।
सोसाइटल एटीट्यूड्स और बिहेवियर्स पे इस जजमेंट का इम्पैक्ट अभी देखना बाकी है। हाउएवर, ये डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस को डिसमेंटल करने और सबके लिए एक मोर जस्ट एंड इक्विटेबल सोसाइटी को प्रमोट करने की तरफ एक सिग्निफिकेंट स्टेप रिप्रेजेंट करता है। ये रूलिंग वुमेन्स राइट्स पे फर्दर डिस्कशंस को इनकरेज कर सकता है और लीगल रिफॉर्म्स को इंस्पायर कर सकता है जो उनकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी और इंडिपेंडेंस को इंश्योर करे। Section 6. Navigating the Future. A new era for property rights. अलाहाबाद हाई कोर्ट के लैंडमार्क रूलिंग ने इंडिया में प्रॉपर्टी राइट्स के लिए एक न्यू ईरा अशर किया है। बर्डन ऑफ प्रूफ को शिफ्ट करके और हस्बैंड के द्वारा वाइफ के नाम पे खरीदी गई प्रॉपर्टी पे वाइफ के इनहेरेंट राइट को रिकॉग्नाइज करके कोर्ट ने एक पावरफुल प्रेसिडेंट सेट किया है। ये डिसीजन फैमिलीज में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स में ग्रेटर क्लैरिटी और फेयरनेस के लिए वे पावे करता है। ये इंडियन सोसाइटी में वुमेन के इवॉल्विंग रोल और लीगल फ्रेमवर्क्स की नीड को भी हाईलाइट करता है जो इस चेंजिंग लैंडस्केप को रिफ्लेक्ट करते हैं। While challenges और resistance to change inevitable हैं, ये रूलिंग एक more equitable and just society की तरफ एक significant stride मार्क करता है।